वेलकम टू मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो एक हमारा न्यू अनाउंसमेंट है आज। हमारे एपिसोड्स के नाम अब ये चेंज हो जाएंगे। जो हमारा सीरीज है ये अब मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस नहीं, बट अब कल्चर शॉक के नाम से जाना जाएगा। तो अगर आप रेगुलरली सुनते हैं तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अब आपको कल्चर शॉक के अंडर आपको ये एपिसोड्स मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं हमारा एपिसोड, तो जो हमारे ये एपिसोड्स हैं ये ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हैं जो कि अनपॉपुलर हैं, जो कि ज़्यादा बात नहीं होती है बारे में। और काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं ये, या ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे लोग मतलब अवॉइड करते हैं बात करना, क्योंकि वही है कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, या फिर मतलब लोग जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इन टॉपिक्स को लेके हम बात करना चाहते हैं जो कि वुमेन से रिलेटेड है, और वुमेन को कैसे तुम सपोर्ट कर सकते हो, या विमेन अगर सुन रही हैं तो विमेन कैसे सपोर्ट कर सकती हैं अपने आप को। तो यही हमारा पर्पस है इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि हाँ कि हम थोड़ी गाइडेंस दे सकें लोगों को, एंड वो इससे कुछ सीख सीख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मतलब काफ़ी रीसेंट है। काफ़ी न्यूज़ में इस चीज़ को लेके रिसेंटली बात हुई थी, जो कि ऑब्वियसली सरप्राइजिंग है, क्योंकि बहुत सालों से कोई इस बारे में बात नहीं हुई कभी भी। ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर लाइट नहीं थी। ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी। तो हम जो इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो उनकी अभी क्रिकेट मैच हुआ है और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, उसकी वजह से ऑब्वियसली उनको अब थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई। बट इसका सिर्फ ये नहीं है कि हाँ क्योंकि वो जीत गए तो मतलब ऑब्वियसली इस चीज की वजह से उनको recognition मिला है। बट इसके ऊपर एक डीप भी चीज है, जो कि वही है कि आ, उनके ऊपर अभी तक किसी ने अटेंशन पे नहीं करी थी, और अभी एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है कि हाँ कि यस कि अब उनको वो टेंशन मिल रही है, और जो विमेन स्पोर्ट्स को लेके बात हो रही है। तो उसमें जो एक डीप डीप टॉपिक ये आ जाता है कि मतलब ऑब्वियसली वो जीत गए ये, तो ठीक है उनको टेंशन मिल गई। बट कितने सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि विमेन की हैं, ठीक है, और जो कि स्पोर्ट्स में हैं, जो कि अभी भी लोगों को नहीं है अवेयरनेस, जो कि लोग अभी भी देखना नहीं चाहते, या फिर लोगों को पता ही नहीं है। और अगर पता भी है तो फिर मतलब लोग इतना तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वही है कि क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है। तो वही है कि थोड़ा सा आज हम जो क्रिकेट की टीम है विमेंस की उसके बारे में बात करेंगे, एंड थोड़े से उसके बारे में और जानेंगे कि मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कैसे उनकी जर्नी जो अभी तक रही है, और वो आज जहाँ पे पहुंचे वो कैसे पहुंचे। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक हिस्ट्री की बात आ जाती है, तो जो मेरी रिसर्च से पता चला वो यही है कि ये एक 52 ईयर जर्नी है। तो मतलब समझ लो 1973 में ये स्टार्ट हुआ था, जब हम्म। द विमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो बना था लखनऊ में। और जो उनके फाउंडर हैं वो हैं महेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर्म किया था। तो आप वही सोच सकते हो कि हाँ कि कितना पुराना ये है, ये अभी कोई रिसेंट नहीं है कि हाँ कि मतलब अभी थोड़े सालों पहले हुआ, नहीं, दिस इज अ 52 ईयर जर्नी।
और वही है कि जो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच अपना खेला था वो 1976 में खेला था, बैंगलोर में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो जो नेशनल टीम है वो उस टाइम पे फॉर्म हुई थी, और मतलब ये रिकग्नाइज करना यहाँ पे जरूरी है कि जो फाउंडर है महेंद्र कुमार शर्मा, हम्म वो, हम्म तो ये भी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोई मेल है जिसने ये सोचा हम्म कि हाँ कि वो लड़कियों की टीम फॉर्म करना चाहते थे, और मतलब वो उनको उन्होंने इंकरेज किया कि हाँ कि वो ज्वाइन करें। वो लिटरली ऑटो रिक्शा में बैठ के मतलब माइक्रोफोन लेके उन्होंने मतलब जो क्रिकेट की टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पे मतलब उसकी अनाउंसमेंट करी थी कि हाँ कि प्लीज आप लोगों को इनकरेज करने के लिए आप आओ हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में और मतलब देखो आके। और वहां से ये चीज स्टार्ट हुई है। तो वही है कि मतलब इससे ये पता चलता है कि हाँ कि तुम किसी में बिलीव करो तो वो चीज पॉसिबल है। क्योंकि मोस्टली हम वही लोगों को हम डिस्करेज करते हुए ही देखते हैं कि हाँ नहीं, हम्म लड़कियां नहीं कर सकती है, हम्म या अगर कोई लड़की बोलती है चाहे वो अपने माँ बाप को बोले चाहे किसी और को बोले, अच्छा हाँ मुझे ये करना है या मुझे ये करना है, तो उसमें लोग मोस्टली डिस्करेज ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे नहीं लड़कियां ये नहीं करती, या सेकंड ये बोलेंगे कि हाँ नहीं नहीं ऐसे लड़कियां नहीं कर सकती ये, या वट। तो हम्म यही बहुत बड़ी चीज है कि हाँ कि कोई अगर सपोज यू नो ये चीज एक स्टार्ट करता है जो कि चीज पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके नाम दिया था ना शायद, कन्याओं का क्रिकेट, है ना? हाँ। हम्म। हाँ वही वही एग्जैक्टली। तो वहीं से जो है वो स्टोरी उनकी स्टार्ट होती है कि 1973 में जब वैसा हुआ। एंड देन वही है कि जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात आ जाती है तो ये भी को ऑब्वियसली को पहला वर्ल्ड कप नहीं है जिसमें उन्होंने ये खेला है। पहले भी वो खेल चुकी हैं। एंड जब पहले उन्होंने खेला है वो मतलब 2-3 बार उनसे मिस हुआ है क्या, हम्म बट उनको उससे ही मतलब रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। तो फॉर एग्जांपल 2005 में भी मतलब मुंबई में तब वो कहते हैं कि अराउंड 80,000 फैंस थे वहां पे हम्म इंडिया की हम्म तरफ से, जो कि उनको सपोर्ट किया था। एंड देन मतलब बहुत सारे उसमें से जो लड़कियां हैं जो क्रिकेट उसमें जो प्लेयर्स हैं मतलब उन्होंने ल- मतलब बताया भी नहीं हुआ था अपनी फैमिलीज को कि हाँ कि वो क्रिकेट खेल रही हैं। हम्म तो वही चीज है कि मतलब ये भी एक देखो मतलब मतलब सुन के आपको ऐसा लगता है कि ओ वाओ हाँ देखो मतलब ऐसे ऐसे है आज जब वो कुछ बन गई हैं, बट हाँ, आज क्या हम कहते हैं लगता है। कि बहुत बहुत मतलब प्राउड हो रहा है जब लोग अब ऐसे ऐसे बात करते हैं, लेकिन पहले वो एक शर्मनाक बात थी, हाँ मतलब। एग्जैक्टली exactly। और मतलब हाँ मेन तो शर्मनाक बात ये है ना कि एज एज अ कंट्री या एज अ पेरेंट मतलब हम्म ये या एज अ लड़की ऐसा मतलब ऐसा क्यों है कि हाँ कि आपको ये हम्म सब चीजें छुपानी पड़ रही हैं, या आप मतलब लोगों को बता नहीं सकते, या आप हम्म मतलब आपको छुप छुप के ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं क्यों। हम्म क्योंकि वही है कि हाँ कि आधे से ज्यादा तो रीजन उसका यही है कि हाँ लोग क्या कहेंगे, वो वाली चीज आ सोसाइटी जाती है। सोसाइटी जीने नहीं देती ना इवन। मैं तो कहती हूँ अगर पेरेंट्स जैसे सपोज किसी के सपोर्ट भी करें, ठीक है, उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ मतलब बर्दाश्त करना पड़ा। जैसे किसी के फादर फादर को बहुत मतलब बुली किया जाता था कि हाँ क्या होगा, तो तुम्हारी लड़की का आगे कोई शादी नहीं करेगा, या ये सब चीजें, या आगे जाके रंग काले हो जाएंगे, या मतलब क्रिकेट खेलेंगे तो कौन कौन रिश्ता कौन लेगा, कि वो कहेंगे कि ये सब चीजें हैं। फिर कईयों के फादर को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी, ठीक है। हम्म। मतलब पेरेंट्स, तो मेरा मतलब है पेरेंट्स अगर थोड़ा बहुत कुछ करना भी चाहते हैं ना तो सोसाइटी नहीं करने देती है। तो कितना बड़ा एक फादर को एज ए फादर भी कितना दिल पे आपको पत्थर रखना पड़ेगा कि
जो चीज एक प्राउड, बाद में तो जैसे आज हमने मैच देखा तो उसने अपने फादर को जैसे कैसे हक हक किया, या किसी का फादर मतलब वो कारपेंटर है या कुछ है, आज तो उनको रिकॉग्निशन मिल गया, तो आज तो लोग उसको प्राउडली, मतलब मैं देखा मीडिया दिखा रहा है। लेकिन वही मीडिया पहले उन सब चीजों को, मतलब लोग मतलब ये चीज को छुपाते हैं, छुप छुप के उनको खेलना पड़ता है। हाँ, जो जैसे मिथाली राज है, तो हम्म। उसका भी जैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जब वो 16 की थी, तब मतलब 16 साल हाँ, में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो 99 में। उसके, हाँ। हाँ, उसके फादर को देख लो आप कि हाँ, कि हाँ। मतलब उसके फादर को भी मतलब बहुत ज्यादा चीजें सहनी पड़ी, क्योंकि वही है हम्म। कि लोग जो हैं वो आपको जीने नहीं देते, मतलब वो आपको मतलब बोलते हैं कि नहीं आप, हाँ, उसकी लाइफ खराब कर रहे हो, हाँ, उसके हाँ, मतलब उसकी शादी नहीं होगी, या ये वो, मतलब ये सब चीजों को लेके मतलब शादी को यही समझ इम्पोर्टेंस में बहुत आता है ज्यादा कि दी जाती है। बहुत ज्यादा मतलब कि हाँ। हाँ, कि मतलब सब कुछ तुम बस सब, बाकी सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, बस शादी और बच्चे के बारे में सोचो बस। मतलब लड़की की लाइफ शादी से स्टार्ट होती है और बच्चों पे खत्म हो जाती है, दैट्स इट, मतलब देखो मुझे ये लगता है चीज। कि शादी मतलब ये भी जान के मेरे से मतलब लगता है कि मुझे वुमेन के मन में डर डाला जाता है, या पेरेंट्स के मन में डर डाला जाता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को पता ही है शादी के बाद, A to Z, है ना। शादी लेके जिस दिन से घर से जाती है, चाहे उसने आगे जाके बच्चे पैदा करने हैं, चाहे उसने घर के काम करने हैं, चाहे अपने हस्बैंड को संभालना है, चाहे अपने सास ससुर को संभालना है, चाहे अपने, तो उनको लगता है, उनको टाइप ऑफ एक खतरा लगता है कि अगर औरत भी घर से बाहर गई और ये सब खेलने लग गई या कुछ है ना, ये सब चीजें करने लग गई, तो घर घर क्या होगा। क्योंकि बोला जाता है ना कि घर तो ना एक औरत से बनता है, अदरवाइज तो वो मकान है, एक मकान को तो घर औरत ही बनाती है। तो ये सब चीजें कह कह के ना मतलब ब्रेन वॉश किया गया है, पेरेंट्स का भी, लड़कियों का भी, इसलिए ताकि वो कुछ उनका दिमाग कहीं और जाए ही ना, नहीं लगे ही ना कहीं और दिमाग। तो वो, वही। तो देखो इससे इससे पता तो ये चलता है कि अब ये पता चलता है ना कि जैसे मुझे याद है कि जैसे पहले पहले कभी हम बात करते थे ना, जैसे वुमेन की क्रिकेट को लेके के बात करते थे ना, तो जैसे अगर हम अपने हमारे घर पे भी जैसे जो मेल पर्सन है, हम उनसे कभी भी पूछते थे ना कि आप कभी वुमेन का भी क्रिकेट आता है, तो वो बोलते थे हाँ आता है, तो मैं कहा वो क्यों नहीं देखते। तो वो कहते थे कि नहीं उसमें ना थोड़ा सा वो मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी वाइज फर्क होता है। तो अगर अब मुझे बताओ, अब क्या उनके ग्राउंड छोटे हैं, क्या उनके आगे जो छक्का या चौका है क्या वो छोटा कर दिया गया है कि हाँ इंटेंसिटी वाइज जो है वो तो औरत जो है कम मार सकती है या उसमें कम पावर है। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना, अब ये प्रूव हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ अब नई चीज आ गई, कोई कोई नई चीज, वही, कोई किसी हाँ, ने कोई वो अंदर, कोई नई चीज हाँ, सुना है वो तो, देखो ये सब थी, स्टीरियोटाइप है, ये आपके अंदर तो आपके थी अंदर, ना। हाँ, आपके अंदर स्टीरियोटाइप जो है वो होते हैं कि हाँ, कि लड़कियां वीक हैं, फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो मतलब टाइप ऑफ उसको ऐसे कैजुअली लेते हैं लोग कि अच्छा, हाँ, अच्छा वो क्रिकेट खेल रही हैं, अच्छा, हाँ, ऐसे टुक टुक करके मतलब टाइप ऑफ खेल हाँ, खेल रही होंगी, राइट टाइप ऑफ राइट ये राइट राइट सोचते हैं राइट, कि मजा हाँ, नहीं कि आता देख उनमें के। उनमें उनमें इतनी कुछ स्ट्रेंथ तो होगी नहीं, है तो ऐसे हाँ, ही हल्का फुल्का सा वो ऐसे मार वार लिया या हल्का फुल्का सा भाग लिया या मतलब वटेवर, मतलब एक्साइटमेंट नहीं फील होती, लड़के ये बोलते हैं कि हमें लड़कियों को देखे ना हमें एक्साइटमेंट नहीं फील होती है हमारे फील हो अंदर इधर। फील होती नहीं, वो स्टीरियोटाइप जो आपके दिमाग में बना हुआ है लड़कियों को तो लेके देख, ऑलरेडी, हाँ हाँ वो कोई सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड बात नहीं है, वो ओवरऑल कोई भी चीज से रिलेटेड है जिसमें स्ट्रेंथ की बात आ जाती है, कि सपोज चाहे वो रेसलिंग हो गई, चाहे वो हाँ कोई भी चीज हो गई, मतलब जिसमें हाँ, आप स्ट्रेंथ की बात आ जाती है, वेट जैसे लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग भी तो उठाती वही हैं। मैं कह रही हूँ, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली, बट वही है ना उसमें, वो लड़के उसको ये समझते हैं कि लड़कियां जो हैं वो वीक होती हैं लड़कों से, हम्म, ठीक है, हम्म, तो इसका मतलब वो उसमें कुछ ज्यादा उनमें स्ट्रेंथ तो है नहीं, ठीक है, तो हम्म, वो फिर इतना कुछ ज्यादा नहीं होगा उनमें, मतलब कि हाँ, कि देख के हमारे को मजा आएगा कि अच्छा, हाँ, कि वो देखो वो ये कर रही हैं या वो कर रही हैं, नहीं। तो हम्म, ये आपके जो दिमाग में ऑलरेडी स्टीरियोटाइप है उसको लेके प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, हम्म, रियलिटी जो है वो तो अलग ही है ना, रियलिटी इज हम्म। डिफरेंट देन जो आपके स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं आपके दिमाग में कि हाँ, कि लड़कियां वीक होती हाँ वो तो पहले, पहले तो देखो आदमी जो थे वो प्रोवाइडर थे ना, तो पहले हमारे दिमाग में भी यही था कि जैसे प्लेन उड़ाना है ना, पायलट, हम मोस्टली यही सुनते थे कि पायलट जो है वो लड़के ही देखते थे हम ज्यादातर।
अब जैसे कोई लड़की हमारे को कोई देखने को मिलती है तो एरोप्लेन क्या किसी ने अपने कोई हाथों से उठाना है क्या, या हाथों से उड़ाना है कोई है, तो वो मशीनरी है ना, वही किसी ने उड़ाना वो तो, बट वही मैं कह रही हूँ ना, वो तो उसमें कुछ स्ट्रेंथ थोड़ा यूज हो है। रही है। नहीं, पर लोगों के जिन दिमाग की चीजों बात में कर रही है, लोग जिस ऐसे चीजों सोचते हैं। में जिस चीजों में स्ट्रेंथ यूज हो रही है, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, कि जिस चीज में स्ट्रेंथ भी यूज हो रही है, उसमें भी जो लड़के हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती। हाँ ये है कि अगर सपोज कल वो बोले कि हाँ कि विमेन्स का वेट लिफ्टिंग का आप देखो या वटेवर, तो वो लड़के यही सोचेंगे कि हाँ कि कोई ठीक है, कोई हल्का फुल्का सा वेट उठा लिया या वटेवर, ये सोचते हैं वो, नॉट कि हाँ कि हाँ लड़की जो लड़को मतलब लड़कों जैसा सेम कर सकती है या उससे भी ज्यादा कर सकती है, वो हाँ। ऐसे नहीं सोचते। वो कहते हैं कि लड़कियां वीक होती हैं तो नहीं कर सकती फिजिकली। वही तो वही है, वो ओलंपिक चीज है में जो आते ही आपका है अब। स्टीरियोटाइप है उस चीज को लेके आपके हाँ। मन में, उस चीज को लेके प्रॉब्लम। अब तो जब देख लो, ये है। हम देखते हैं ना, जैसे अवार्ड अब मिलते हैं उनको, है ना, मतलब जैसे ओलंपिक में भी देखते हैं, जैसे अब औरतें भी आ रही हैं उसमें, कि हाँ उसने ये अवार्ड ले लिया, उसने ये अवार्ड जीत लिया, जो कुछ है। अभी भी जो हमारी क्रिकेट टीम है, जैसे, ठीक है, पहले तो जैसे शुरू शुरू में जब कहते हैं इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, तो वो साइड बाय साइड जॉब करती थी, वो कोई छोटी मोटी बैंक की कर ली या कुछ और छोटी छोटी जॉब कर ली, अपनी मुश्किल से गुजारा करती थी वो। और उनको जाने आने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे, वो मतलब इवन कहते हैं कि जैसे ट्रेन के सेकंड क्लास पे उनको लेके जाते थे वो भी स्पॉन्सर नहीं मिलते थे उनको, स्पॉन्सर नहीं मिलते थे तो कोई ऐड नहीं मिलती थी, ऐड नहीं मिलती थी तो वो टीवी पे भी नहीं आती थी, तो टीवी पे भी नहीं आते थे तो उनको कोई जानता ही नहीं था, कोई देखना ही नहीं चाहता था, कोई नहीं देखना चाहता था। ये तो स्लोली स्लोली करके, धीरे धीरे करके ये सब चीजें उनको मिली हैं, पर फिर जाके उनको फिर अब जो है, अब जो हमारी जो टीम है, अब सारी हाई पोस्ट पे है, कोई पुलिस में वही है, कोई डीएसपी है, कोई लड़की ब्लैक बेल्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो अब तो अभी भी मतलब मुझे कई बार लगता है कि जैसे वो मैंने कभी एक देख रही थी, एक किसी बहुत ही मशहूर जो टीवी का शो आता है उसमें आई हुई थी वो पूरी टीम, अभी भी उनको लेके ना वो उसी चीज का मजाक उड़ाई जा रहे थे कि हाँ तुम किससे शादी करोगे, या तुम ये मुझे तो शादी का नहीं समझ आता कि घूम फिर के जो आदमी पर की वो सुई है क्वेश्चन वो वही आ उसी जाता से है ना क्यों हो कि रही है। ये क्वेश्चन लड़कों से क्यों नहीं पूछते, लड़कों से क्यों नहीं हाँ तुम जाके पूछते कि हाँ कि कोई सपोज लड़का जो है वो वर्ल्ड कप जीता है या वट, क्या तुम्हारा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि हाँ कि अच्छा हाँ आप शादी कैसे करोगे, आप शादी कब करोगे, हाँ या ये हाँ लड़कों से क्यों नहीं कोई क्वेश्चन पूछते, क्यों हाँ। लड़कियों से मुझे ही क्यों बहुत ही पूछा अजीब जाता लगा, मुझे बहुत ही अजीब है। लगा, मैंने कहा ये देखो होस्ट भी है ना, वो भी मतलब चाहे वो मतलब मजाकिया शो ही है, पर मजाक भी मतलब लेडी से, मतलब वही मतलब एक वुमन से रिलेटेड, अगर तुम इतनी हाई पोस्ट पे पहुंच गए हो जो कुछ है, तो वो शादी ही इतनी कोई नेसेसिटी क्यों है, कि हाँ ठीक है अगर किसी की लाइफ में कोई आता है तो कोई बंदा कर बात लेता है। ये नहीं है, बात ये है क्यों पूछा जा रहा है, हाँ वही तो कह डजंट रही मैटर, हूँ। इट हाँ शुडंट बी एनीवन्स बिजनेस। मतलब हाँ। तुम, उसने क्रिकेट खेला है, तुम उसके उसके बारे में क्रिकेट बात से करो ना, उसके उसके बारे बारे में में बात बात करो करो ना। ना। हाँ बात वही आ जाती है ना, लड़कों से क्यों नहीं करता ये क्वेश्चन कि हाँ हाँ लड़कों की क्रिकेट टीम आई हुई हो तो उनसे बैठ के तुम क्यों नहीं ये क्वेश्चन, उनसे तो तुम और क्वेश्चन पूछते हो कि अच्छा हाँ, कि अच्छा हाँ आपने जीत लिया, कैसा लगा कब ये सीखा, वो, कब सीखना शुरू करा, वट या एवर, कब मतलब आपको पता चला कि तुम कैसे उनसे इंटरेस्ट क्रिकेट आया। क्रिकेट के हाँ बारे में तुम बात कर रहे हो या वट एवर, वही। ठीक है, उनसे उनसे तो नहीं तुम पूछते कि अच्छा हाँ बच्चों के बारे में या शादी के बारे में या अच्छा बच्चे वही कब एग्जैक्टली, करोगे, तभी मुझे बहुत ये अजीब सब लगा। एग्जैक्टली exactly, ये है अजीब। और मतलब वही है कि मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ कि धीरे धीरे मतलब लोगों को ये रियलाइज कराना चाहिए कि हाँ कि आप हाँ मतलब मेरे मतलब ये क्वेश्चन क्या कोई बनता नहीं है मेरे से इस बारे में पूछने का आपका, हाँ मेरे से मेरी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनके उसके बारे में पूछो, दैट इज, इट हैज नथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स और माय प्रोफेशनल लाइफ। तो मतलब तुम हम्म, क्यों पूछ रहे हो मेरे से ये क्वेश्चन। तो मतलब अब तो मतलब थोड़ा बहुत फिर भी लड़कियां बोलने लग गई हैं कि हाँ कि जैसे कई बार मीडिया वाले ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो वो पूछती हैं कि हाँ हाँ, ये तो क्या आप अब क्वेश्चन, थोड़ा सा। आपने सेम क्वेश्चन क्या मेरे कॉलीग से पूछा था कि हाँ
जो वो लड़का है वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन। सही बात है। तो वही है कि मतलब कई चीजें जैसे जो हैं वो ठीक है, वो मतलब आपको पता नहीं चलता कि हाँ आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, तो आपको फिर वो नॉर्मल लगती है चीजें कि हाँ कि हम्म, अच्छा हाँ, लड़कियों से तो हम शादी और बच्चे के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो बट वही है कि अगर उसको रोकना है तो आपको रोकना पड़ेगा। हाँ। तो वही है मेन तो कि ये है ना मेन तो ये है ना, जैसे आज मैंने मतलब जैसे हमने पॉडकास्ट करना था, तो ऑब्वियस है मैं भी थोड़ा सा देख रही थी कि क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें हुई हैं, या मैं टीम के बारे में थोड़ा सा मतलब जानना चाहती थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ एपिसोड मतलब देखे, जैसे कि हाँ मतलब मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, तो मैंने इसमें शो देखा, मैंने कहा चलो क्रिकेट की टीम आई है। वैसे तो मैं ऐसे कोई शो देखती नहीं जिसमें बहुत मजाक उड़ाया जाता है, तो कुछ जो भी है अपनी अपनी बात है, लोगों को पसंद आता होगा। पर मैं तो ऐसी मैं इसी पर्पज से देख रही थी कि चलो उनके उन्होंने अपने कुछ ना पर्सनल अपने किस्से कोई शेयर करे होंगे, जैसे उसमें प्रोग्राम में। बट मुझे उसमें क्रिकेट की बातें जो है वो कम थी, लेकिन मुझे मतलब और ये सब चीजों को लेके था, कि शादी को लेके, या ये सब चीजें। हाँ, अगर तुम ब्लैक बेल्ट हो, तो ऐसे तो तुम्हारे को रिश्ते आने में प्रॉब्लम होएगी, या वो फलाना ये वो ऐसे 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 करके, मतलब बहुत मुझे तो थोड़ी सी चीप कॉमेडी लगती है कि हाँ कि ये सब चीजें हैं। तो मतलब वही है, मतलब उनको मतलब मेरा मतलब है उनको उनका घूम फिर के ना क्वेश्चन यही आ जाता है कि औरत औरत का इक्वल टू क्या है, बस रोटी बनाना, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, घर संभालना, मतलब तुम यही कर सकते हो। मतलब वही वाली बात है कि औरत कहाँ तक चले, माउंट एवरेस्ट तक चली जाएगी, या स्पेस में भी चली गई, ठीक है, हमारी तब स्पेस में भी भी लोगों जाके का आई है। क्वेश्चन यही होगा कि हाँ तुम्हारी शादी का क्या होगा। या तुम्हें रोटी गोल बनानी आती है कि नहीं बनानी आती? मतलब इससे ये पता चलता है ना कि लड़कियां जो हैं वो प्रोग्रेस कर गई हैं। ठीक है, लड़कियां जो हम्म, हैं वो डेवलप कर गई हैं, लड़कियों के माँ बाप जो हैं वो फिर वो भी प्रोग्रेस कर गए हैं, वो भी डेवलप हो गए हैं, बट जो हाँ, लेकिन सोसाइटी है लड़के वो नहीं हुए। पीछे ही है अभी भी। हाँ, पूरी जो हाँ, सोसाइटी है वो अभी भी पीछे ही है, वो प्रोग्रेस नहीं हुई है। उनका वही वही जो लड़के। दिमाग है वो अभी भी वही पुराने 100 साल पुराने टाइम में ही बैठा हुआ है। हम्म, लड़कियां जो हैं वो फ्यूचर में पहुंच गई हैं, 2025 में हैं लड़कियां। ठीक है, बट जो सोसाइटी है वो अभी भी 1940s में ही है वो। तो वो एक्चुअली जो इम्बैलेंस है ना, वो तभी कहते हैं बैलेंस नहीं हो सकता, ये अभी भी बहुत साल लगेंगे। कहते पहले ये था कि लड़के की तरफ से ही प्रोग्रेस हुई जा रही थी, लड़के ही आगे जाई जा रहे थे, लड़कियां वही की वही थी। फिर बीच बीच में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, है ना। लड़कियों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, फिर लड़कियों को हमने सारा कुछ सिखाना भी शुरू कर दिया, सब कुछ, घर के काम भी, बाहर के काम भी, सब कुछ करने शुरू कर दिए। फिर वो इतना ज्यादा हो गया कि लड़कियां तो अब पढ़ लिख गई सारी, और लड़कियां तो आगे चली गई। अब गैप आ गया, लड़के जो है, लड़के और लड़के के पेरेंट्स वो पीछे रह गए। अब वो गैप आ गया। तो वही अब वो उसको भी साल लगेंगे, काफी साल लगेंगे, तब जाके अवेयरनेस आएगी, जब लड़कियां फिर, क्योंकि अब लोग ये कहने लग गए कि लड़कियां ऐसी हो गई हैं, लड़कियां तो ये कर रही हैं, लड़कियां केस बहुत कर रही हैं, लड़कियां ये कर हाँ, रही हैं। बिकॉज लड़कियां जो है वो आगे बढ़ गई हैं, ग्रो हाँ, कर गई हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप पीछे बैठे हो। तो हाँ, ये नहीं है कि हाँ कि लड़की को बोलो कि तू वापस आ जा। ठीक है, हाँ, तू आगे चली गई है, तू वापस आ जा। नहीं, वही, आपको आगे जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। तो अब जो है, अब सबको पुश करने की जरूरत है, अब लड़कों को और लड़के के पेरेंट्स को बहुत चेंज करने की जरूरत पड़ा है, और लड़कों को धीरे धीरे करके समझ आ जाएगी। अभी तो लड़के जो है ना, अभी भी इसी मोड में है कि वो लड़कियों को फाइट ब्लेम करते हैं करिए कि ना, लड़कियां ये कर सिंपल सी रही बात हैं, है। ये लड़कियां ये कर रही हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई भी आपके कोई भी चेंज आता है, ठीक है, तो हम्म, फर्स्ट हर किसी का रिएक्शन यही होता है चेंज को लेके, फाइट। हम्म, हम्म, तुम चेंज को फाइट करने की कोशिश करते हो कि हम्म, हाँ कि नहीं नहीं नहीं, चेंज नहीं होना हम्म। या चेंज तो डिनाइल में जी होगा। रहे हैं ना, अभी लड़के हाँ जो हैं डिनाइल में ही। हाँ, वो सारे लड़के नहीं, मतलब सभी सोसाइटी पूरी ओवरऑल। हाँ, हाँ, तो मतलब वही है कि वो, और उसमें विमेन भी इंक्लूडेड है। विमेन को हाँ, भी आप राइट राइट ये नहीं बोल राइट सकते राइट कि राइट। हाँ कि हाँ, विमेन नहीं भी नहीं। सब प्रोग्रेस कर गई है। नहीं, हम्म, विमेन भी ए फॉल्ट पे ही हैं, क्योंकि बहुत सारी विमेन जो हैं जो पुरानी जनरेशन की हैं,
ठीक है। वो 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 सपोर्ट ही करते भी वो उस चीज को सपोर्ट करती हैं कि हाँ, वो बोलती हैं कि हाँ कि नहीं, हाँ लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, हाँ तुम्हारी शादी कैसे हुई, हाँ हमने तब अपने टाइम में तो ऐसे किया था, या मैंने तो ये किया है, या मैंने तो वो किया है। तो वो चीज हैं। जो है वो इसमें विमेन भी फॉल्ट पे है। तो हाँ। तो वही है कि मतलब सारे जो हैं वो चेंज को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कि नहीं, हाँ। पहले चीजें ऐसे थी, पहले ऐसे होता था। मतलब लोग जो है वो पास्ट में स्टक हैं हम्म। कि हाँ ऐसे हम तो हम्म। पहले ऐसे करा, हमने तो ऐसे किया है, हम तो ऐसे हैं, हम तो इसलिए ऐसे सरवाइव हो गए, या ये वो। तो जस्ट बिकॉज तुम सरवाइव कर गए, दैट डज नॉट मीन कि हाँ कि जो तुमने किया वो सही किया। राइट, ठीक राइट। है। वो रिकग्नाइज करने की जरूरत है ना कि हाँ कि मतलब ठीक है, जो तुम्हारे पास उस टाइम पे तुम्हें ठीक लगा, या तुमने तुम्हारे पास जो ऑप्शन था तुमने वो किया, वो ठीक है सर्वाइवल के लिए, बट द पॉइंट इज कि दैट डज नॉट मीन कि हाँ वो जो चीज थी वो तुम्हारे लिए हेल्दी थी या तुमने सही किया। लोग लोगों को ये लगता है कि हाँ कि मैंने ये चीज करी और मैं इसलिए सरवाइव कर गई, तो ये ही सही चीज है, और ये हम्म। सबको ही ऐसे करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम्म। दैट इज नॉट हाउ दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी, क्योंकि वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम चेंज हो गया है। ठीक है, और जो तुमने किया वो तुमने मतलब जरूरी नहीं है वो तुमने सही किया हो, चाहे तुमने सर्वाइवल के लिए किया हो। तो वही चीज है कि मतलब लोगों को, जहां तक विमेन्स की स्पोर्ट्स की बात आ जाती है, तो लोग जब तक अपने आप को उस मेंटालिटी से नहीं निकालेंगे ना कि हाँ कि लड़की, इमिडिएटली जब तुम लड़की के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे फर्स्ट चीज तुम्हारे दिमाग में आए शादी और बच्चे, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो यू आर द प्रॉब्लम। हम्म। सिंपल सी बात है, तुम्हारे को अपने आप को अम, ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि वही है कि जैसे अभी तो ये होता है ना कि हाँ कि कोई लड़की डॉक्टर बन जाए, या कोई लड़की कुछ भी करे जो कि मतलब अजीब है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ वो, हाँ देखो फीमेल डॉक्टर, हाँ अच्छा वो देखो हम्म। फीमेल इंजीनियर, अच्छा हाँ वो फीमेल इलेक्ट्रिशियन। हम्म। वो एक टाइम पे ऐसा होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए, तुम उसको नॉर्मल डॉक्टर बोलो। ठीक है, उसको फीमेल डॉक्टर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो जब राइट, तुम राइट। ये बोल देते हो ना किसी को, वो तभी तुमने उसको अलग कर दिया कि हाँ कि ये हम्म। अजीब चीज है, दिस इज नॉट नॉर्मल। हम्म। वही, वही। तो एक एक टाइम जो, जब चीजें तब सही होंगी जब ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होगी, क्योंकि हाँ तुम उनको स्पेशल, तुम्हारे को उनको रिकग्निशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो देखो फीमेल क्रिकेटर। नहीं, वो नॉर्मल क्रिकेटर बोलो उसको, वो नॉर्मल क्रिकेटर है। मतलब जेंडर जो है वो आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए कि हाँ कि ओ अच्छा हाँ कि वो देखो फीमेल, हम मैं मेल तो मेल मैं क्रिकेटर को तो ऐसा नहीं बोलते, वो देखो मेल क्रिकेटर है, वाह। मेन तो दुख की बात तब लगती है मुझे जब इवन औरतें ही औरतों के बारे में जैसे बातें करती है ना, औरत को डिस्करेज करती है कि हाँ अगर ये सब होने लग गया, या लड़कियां भी ये सब करने लगी, अगर लड़कियां भी नौकरी करने लग गई, या लड़कियां भी स्पोर्ट्स खेलने लग गई, या लड़कियां भी ये सब करने लग जाएंगी, तो फिर तो घर तो बर्बाद हो जाएंगे। सोचो, औरतें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करती है, तो मुझे मुझे बहुत शॉकिंग लगता है कि मतलब सच्ची में हम कौन सी सदी में हम जी रहे हैं। अभी जैसे ये क्रिकेट की हम जैसे बात कर रहे थे, तो मुझे उसमें से एक बहुत जरूरी जो एक बात मतलब मैंने एक जैसे फिर मैं न्यूज़ वगैरह देख रही थी, तो मुझे पता चला कि उसमें जो इस टीम को जो शुरू से जैसे जैसे तूने अभी सारा बताया ना कि हाँ कि 2004-5 तक तो बिल्कुल भी इनके पास कुछ नहीं था। मैंने बताया ना कि ये सेकंड क्लास ट्रेन में टिकट लेके जाते थे, इनको फ्लाइट की टिकट भी नहीं मतलब मिल पाती थी। फिर मैंने ये भी मैंने सुना कि जब ये बाहर जाके ये क्रिकेट खेलती थी, तो एनआरआई लोग जो रहते हैं उनके घर में उनको मतलब पनाह लेनी पड़ती थी कि पैसे नहीं होते थे उनके पास किसी के होटल में ठहराने के लिए। तो फिर बहुत सालों बाद फिर जो एक मंदिरा बेदी है,
तो मंदिरा बेदी ने इनको मतलब टीवी वालों ने जो है उनको कांटेक्ट किया था कि उसकी उस मतलब जैसे टीवी पे एक प्रोग्राम आता था वैसे वो मतलब ऐसे कुछ उसके बारे में क्रिकेट के बारे में वैसे नहीं थे, लेकिन वैसे जैसे नॉर्मली जैसे एक आप बात बात करते हो तो पूरी टीम थी जो उसमें क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे पुराने चाहे वो कोच होते हैं या वो पुराने प्लेयर है या कमेंटेटर है, तो वो आते थे पूरी टीम, वो मैं भी देखती थी कि पूरी टीम में सारे 6-7 लोग जो है वो समझ लो दिग्गज वो बैठे होते थे, तो मंदिरा बेदी आती थी। तो वो उस टाइम पे वो भी बहुत वो था, कंट्रोवर्शियल था। सोचो उसमें कंट्रोवर्शियल क्या है कि हाँ कि एक फीमेल कैसे मतलब 6-7 मतलब बड़े बड़े उनके साथ उसका क्या मतलब है बैठने का, उनके साथ वो बराबर कैसे बैठ सकती है। या फिर वो साड़ी पहन के आती थी जो उसकी ड्रेसअप अलग था, उन्होंने तो नॉर्मल पैंट शर्ट पहने होते थे, तो उनको बहुत ही बुली किया गया इतना, और इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी बहुत ज्यादा। और टीवी के प्रोग्राम में जब फिर उसको बोला था कि तूने ना सिर्फ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर वो उसने बताया कि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती थी तो मेरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देते थे, तो वो कैमरे के मुंह की तरफ करके ना अपनी क्रिकेट के अपने पर्सनल जो भी अपनी बातें वो शेयर करते थे, तो मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे कि मतलब मतलब तू कौन होती है मतलब ये क्वेश्चन पूछने वाली, या हम तेरे को कोई भाव नहीं देंगे जैसे ऐसे। तो वो बता रही थी कि मैं जब मैंने शो किया तो मैंने घर आके मैं इतना ज्यादा रोई थी, और मैंने मना कर दिया था कि मैंने ये शो नहीं करना। तो बाद में फिर मतलब कहते धीरे धीरे करके फिर उसके प्रोग्राम करना शुरू किया, तो फिर वो काफी पॉपुलर हो गई थी। अब तू अगर तू नोटिस करेगी ना, अब तो ग्राउंड पे भी वो जाती हैं लड़कियां, और लड़कियां जो है वो होस्ट करती हैं, और जब जब वो जीत जाती है टीम तो जाके वो इवन बात भी करती है ग्राउंड पे। तो फिर उसने मंदिरा बेदी ने फिर वो बताया कि जैसे ये टीम टीम जो थी उस टाइम पे शायद सेमीफाइनल या फाइनल में आ गई थी, फाइनल में शायद वो हार गई थी। उस टाइम पे भी कहती फिर उसने उसने बहुत मतलब अपने सपोर्ट किया, उसने अपने अपने पैसे से जैसे जो भी वो एड वगैरह करती थी, एसबी वालों की एक एड करती थी, तो कहती उसके जो भी उसको पैसे मिलते थे जो कुछ है सारे पैसे उसने उनको टीम को दे दिए थे। तो फिर वो उन्होंने कहते फर्स्ट टाइम 2004 या 2005 में जब वो गए थे, टीम गई थी फर्स्ट टाइम कहते प्लेन की टिकट खर्च करके गई थी। तो उसके उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसने उसका मतलब बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में। उसने उसने फिर अपने अपने ही मतलब जैसे वो एडवर्टीजमेंट के लिए जैसे लोगों को बात बात करके उन्होंने स्पॉन्सर उन्होंने छोटे मोटे स्पॉन्सर को फिर मतलब इकट्ठा किया जो कुछ है उस टीम को फिर जो उनको मिलनी तब जाके मिलनी शुरू हुई है स्पॉन्सरशिप, तब जाके थोड़ा बहुत फिर वो टीवी पे आना शुरू हुआ है। तब जाके लोगों को पता चला है कि हाँ कि एक वुमेन की क्रिकेट टीम भी है। तब जाके धीरे 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 करके फिर मतलब बड़े से बड़े स्पॉन्सर आए हैं। ऑब्वियस है जब स्पॉन्सर नहीं होंगे, एड नहीं आएगी, ठीक है, पैसा ही नहीं होगा टीम के पास, तो क्या वो जाएंगी, क्या वो करेंगी, तो कहते इवन उनको मतलब बहुत मुश्किल होती थी, खाने पीने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। और चुपके वो कहते हैं कि लड़कियां कहती हैं कि लड़कियां जो जो टीम वाली हैं वो बता रही थी कि जो मेन खेलते थे ना जैसे पहले क्रिकेट, वो सारा दिन उनका वो ग्राउंड बिजी होता था, जब वो फिर चले जाते थे फिर कहते हैं उसके बाद रात को उसके बाद जाके वो खेलती थी। तो उस समझ लो कि जो उनको कोई बचा खुचा कोई चीज थी ना वो उनके हिस्से में आती थी, वहां जाके वो प्रैक्टिस करती थी। इतना ज्यादा फिर वो कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा मतलब बुली भी बहुत किया जाता था, बहुत ज्यादा उनके साथ मतलब कि हाँ तुम कैसे खेल सकते हो क्रिकेट, कैसे तुम खेल सकते हो क्रिकेट, खेलना कोई औरतों का काम नहीं है जो कुछ है। उनके पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सहना पड़ा, उनके पेरेंट्स ने भी कई चीजें मीडिया में फिर शेयर करा था कि बहुत बहुत कुछ मुश्किल होती है। आज तुम जब जैसे वही है जब तुम जीत जाते हो फिर, अभी तो देखो प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ मीटिंग भी करी थी, उनको बहुत ज्यादा उनका हौसला बढ़ाया था। ये सब चीजें हैं आज तो फिर सबको अच्छा लग रहा है और सब लोग सोशल मीडिया पे आ रहा है, वाह वाही हो रही है। लेकिन उसके पीछे कितना पेन, कितनी कितनी ज्यादा मतलब दर्द है उनके कितना ज्यादा मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है या सहनी पड़ती है। और फिर पैसे भी इनको बहुत कम मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। बाद में तो फिर धीरे धीरे करके एक टाइम आया अपना देखो अपना हक लेने के लिए भी, फिर अब जाके कहते अब फीस जो है उनकी बराबर हुई है जाके कुछ ही सालों में, समझ लो 25-30 साल हो गए ये सब चीजें करते हुए, और वो टीम से तब से वो खेल रही।
आज जाके उनको कोई चीज मिली है। तो उसके पीछे भी सोचो, एक औरत का ही हाथ है, मुद्रा बेदी। फिर वो एक और वो है, एक सुनील गावस्कर की सिस्टर है, उसका भी वो कहती है कि मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि हमें पैसे नहीं मिलते थे या स्पॉन्सर नहीं मिलते थे। एक शुभांगी मिश्रा है, ठीक है। उसके भी बहुत मतलब काफी मतलब बड़ी बड़ी, मेरा मतलब है कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो औरतें हैं जिन्होंने इन सब चीजों को आगे लेके गए हैं, जो कि ये भी नाम छुप जाता है, किसी को भी नहीं पता होगा ये सब चीजें। तो इसीलिए हम बताना चाहते थे इन सब चीजों का, कि उनको भी क्रेडिट जाता है। वो तो है ही ऑब्वियसली। जो ये सब चीजें हैं वो पॉसिबल नहीं है कि हाँ कि सपोर्ट के बजाय। तो वही है कि मतलब 2017 की बात है जब आप वो बात कर रहे हो ना, कि जब वो अच्छा पहली बार, अच्छा। तब पहली बार उन्होंने बिजनेस क्लास फ्लाई किया उन्होंने 2017 हाँ, में। वही वही। उससे पहले मतलब ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। और उसके बाद वही है हम्म, कि 2017 की बात ही है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स खेला था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हम्म, अगेंस्ट। और हाँ। उसमें वो मतलब ऑब्वियसली फिर वो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए थे। और हम्म, तब तब मेनली मतलब उनको रिकग्निशन मिला है। तब लोगों ने मतलब हम्म, जानना स्टार्ट किया कि अच्छा है हमारी, अच्छा हमारी के एक विमेन्स क्रिकेट टीम भी है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। तो हम्म, सोशल मीडिया भी है कि सोशल मीडिया राइट। की वजह से भी उनको मतलब तब मिलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया तो उनको कोई इतना ज्यादा नहीं देता था ना। हम्म। तो सोशल मीडिया की वजह से भी उनको काफी तब तो फिर तो मतलब अभी अभी तक तो हमारे दिमाग में यही है ना कि जो सचिन है जैसे, उसकी बहुत ज्यादा मतलब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, या विराट कोहली है जैसे, अभी उनके ही रिकॉर्ड दो लड़कियों ने तोड़े हैं, सोचो। तो वही है ना, नहीं तो हमारे दिमाग में यही होता है ना कि बॉयज बेस्ट होते हैं, हमें यही लगता है कि, तो इससे पता चलता है ना कि इसमें फिर वही वाली जेंडर वाली कोई बात नहीं आ जाती, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। आप ये देखो ना कि स्कूल्स में ही देख लो, क्या स्कूल्स हम्म, में विमेन को क्रिकेट खिलाते हैं? ना, नहीं। कोई नहीं खिलाता। नहीं। कहीं नहीं, टीवी में थी कोई। बहुत बहुत कम होंगे कोई स्कूल जो मतलब जिसमें विमेन्स की क्रिकेट की टीम होगी या विमेन को वो मतलब क्रिकेट खिलाते होंगे। मेन तो ये है कि जैसे किसी दिमाग में आता भी है ना, वो भी कोई मेल पर्सन होता है, सोचो उसको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि लोगों को बताने के लिए कि हाँ चलो ना, कि एक लड़कियों की क्रिकेट की टीम बनाते हैं, जैसे किसी के मन में थॉट आया हो, उसको भी फिर वो बहुत वो सहना पड़ता है। सब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे कि ये इसका दिमाग खराब हो गया, ये देखो क्या करते जा रहा है। मुझे याद है जो किरण बेदी है, उसको भी किसी, जो शुरू में किसी ने सपोर्ट करा ही होगा ना, तब जाके वो किसी फर्स्ट पुलिस इंस्पेक्टर बनना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इंडिया में। और वो भी एक छोटे से शहर से बिलोंग करती है। उसको भी किसी किसी न किसी ने तो, ऑफिसर ने उसको बोला ना कि हाँ भी तू बन सकती है, या कुछ है, या मतलब उसको आगे करा होगा ना। बिना सपोर्ट के तो बहुत आगे तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि हमें हमें बाद में जब कोई कोई गोल मिलता है ना, कोई एंड मिलता है कि जैसे हाँ कोई डीसीपी बन गई, हाँ वो कोई वर्ल्ड कप जीत गई, हाँ ये तो तब जाके लोगों को पता, अच्छा ये सब चीजें तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हर चीज के पीछे एक दूसरा पहलू जो होता है ना, वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी की भी जर्नी इतनी, मैं खास करके वुमेन की मैं बात कर रही हूँ, कि किसी की भी जर्नी मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत मतलब फूलों भरी है, कि हाँ मतलब कि वो बोले कि हाँ मुझे तो अपने आप ही रास्ते बनते गए और अपने आप मैं कुछ बन गई, नहीं। उसके रास्तों में कांटे ही बिछाए जाते हैं, सब लोग ही, इवन आपके आपके सगे संबंधी भी आपके, कोई नहीं सपोर्ट करता, ये है। वही है कि और मतलब जो उन लोगों को भी भूलना नहीं चाहिए ना कि जैसे मिथाली राज है या जुलन गोस्वामी है, हम्म, वो चाहे मतलब रिटायर्ड हैं या वटेवर, बट हम्म, समझ लो उनकी वजह से ही मतलब जो आगे एग्जैक्टली। अब जो है वो पहुंची हाँ, है। वो हाँ, ऑब्वियसली उनको उस टाइम पे कोई रिकग्निशन नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, बट तब भी मतलब उन्होंने फाइट किया है। ठीक है। हाँ,
तो उनकी हम्म। वजह से ही आज वो जो है वो आगे, जो वो लड़कियां हैं वो पहुंची हैं। तो हाँ, आज तो फिर भी लोगों को नाम पता है ये। अब नाम लोगों के मुंह पे आ रहे हैं क्योंकि अभी जिनको मिला है रिकॉग्निशन, उनसे अब जो पहले हैं रिटायर हो चुके हैं उनका भी मतलब बल्कि अब हो रहा है ना उनका भी। क्योंकि उनका भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना इस चीज में पीछे। तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आज की जो टीम है तो, लेकिन है कि है तो उनके ही वजह से ही है ना, आगे आगे कोई चीज चलती आ रही है ना ये। कंट्रीब्यूशन तो उनका भी है बहुत बड़ा। ये है। तो जो लेसन है वो इससे यही है कि जो तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो तुम सेट करते हो या सोसाइटी को तुम अलाउ करते हो कि वो तुम्हारे को तुम्हारी लिमिटेशन सेट करें। बट वही है कि अगर तुम तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट है या स्किल है या वटेवर, वो बस वेट हो रहा है कि तुम उसको डिस्कवर करो, हम्म। ठीक है। और वही है कि बट तुम्हारे को फाइट बहुत करना पड़ेगा, हम्म। चाहे वो कोई भी हो। और वही है कि चाहे जो लड़की के माँ बाप हैं उनको भी मतलब अगर तुम अपनी मतलब बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हो तो उनको भी फाइट करना पड़ेगा लड़की के हाँ हाँ, साथ। वो तो है ही। हमारा तो तो यही ये कहना है ना अब। तो हमारा बट तो अब यही वही है कहना कि है ना। पॉइंट ये आ जाता है कि हाँ। जब कोई चीज तुम तब सक्सेसफुल होते हो अगर तुम फर्स्ट अपने में बिलीव करते हो, और सेकंड वही है कि या तुम किसी में बिलीव करते हो। मतलब इससे हाँ। ये भी पता चलता है कि हाँ कि सपोज तुम्हें किसी में लगता है कि अच्छा किसी में स्किल है, तुम किसी को सपोर्ट करते हो, ठीक है, हम्म। तो वो बंदा भी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। तुम जैसे वही है ना, एक तरह से तुम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी में कि हाँ हम्म। कि कोई सब तुम्हें बोलेंगे कि हाँ कि नहीं 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 तुम सही नहीं कर रहे, या हाँ तुम्हें इसमें कुछ नहीं मिलेगा, या हाँ नहीं ये बंदा कोई आगे नहीं मतलब पहुंचेगा, या ये एक चीज सक्सेसफुल नहीं होगी। बट नहीं, तुम्हारा अगर बिलीफ है उस चीज में तो फिर वही लोग जो हैं वो बाद में फिर वो हैरान हो जाते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि हाँ आपने अच्छा आपने ऐसे क्यों किया इस चीज में इन्वेस्ट, या हाँ मतलब ये तो ऐसे तो कोई भी नहीं करता, आपने क्यों किया ऐसा। क्योंकि वही है कि हम्म। आपकी डिफरेंट सोच थी और लोगों से। हम्म। तो राइट राइट। आपकी मतलब तुम दुनिया में कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो लोग नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तुम वो चीज कर सकते हो, या तुम दूसरों से अलग जाके कुछ चीज कर सकते हो। अगर तुम एक्चुअली में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, या तुम एक्चुअली में एक अपनी जैसे लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, या एक तुम नोन होना चाहते हो, तो वो ज्यादा तब होता है जब तुम कुछ डिफरेंट करते हो और लोगों से सोच के, कि ये नहीं है कि हाँ जो सपोज कोई करी जा रहा है और सारी उसकी भीड़ के साथ लोग ये सोच के हाँ चलते हैं कि भीड़ से, इसका मतलब ये नहीं होता कि जहां सारे जा रहे हैं वो रास्ता सही है। लेकिन आपके पास आपकी खुद की सोच होनी चाहिए, खुद का दिमाग होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। या अगर आप पेरेंट हो तो आपको आपका बच्चा अगर कोई चीज कहता है कि मेरे को यही करना है, तो आपको अपने बच्चे पे भी ट्रस्ट करना चाहिए और आपके अपने पर भी ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं अगर ये चीज तेरे पे इन्वेस्ट करूंगा तो तुम कुछ कर जाओगे। ये है। वही। और वही है कि मतलब जहाँ तक सोसाइटी की बात आ जाती है, सोसाइटी को तुम्हारे को कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए कि सोसाइटी क्या सोचती है। चाहे तुम एज अ हम्म। लड़की हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप हैं, उनको भी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना तो चाहिए। तुम्हारे को ये तो सोचना हमसे है चाहिए ना। हमसे सोसाइटी है ना, सोसाइटी हमारी वजह से थोड़ी ना है। सोसाइटी तो एनीवेज सब कुछ बोलती ही रहेगी आपको। हाँ। सोसाइटी तो बोलने के लिए ही बनी है कि हाँ अच्छा हाँ ये नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, या आपको वैसे करना चाहिए, या वट। सिंपल सी बात है कि कल तुम सक्सीड कर जाओगे तभी तब वही सेम हाँ, लोग जो हैं वो तुम्हारे से आके बोलेंगे ओ अच्छा हाँ हाँ, तुम्हारे से हमें तो आके और पता था। थोड़े बताएंगे हाँ नहीं नहीं, फिर तो कहेंगे हमें तो पता था तुम ये कुछ कर जाओगे, तुम बन जाओगे जो हाँ कुछ है। वही वही। फिर तुम उन्हीं तो उन्हीं की सेलिब्रेशन में आके खाने खाते हैं, फिर वाह वाही करते हैं, फिर हार लेके आते हैं ढोल बजाने, तब तब तुम फिर ये सब की चीजें करते हो।
वही बंदे बैठ के उस टाइम पे पहले आपको सारे रोक लगा रहे होते हैं, ये नहीं नहीं हाँ, करना फिर चाहिए, वो नहीं सारे देखना बोलने चाहिए। लगे, हाँ हाँ ये तो हमारे गांव से है, या अच्छा हम बोलेंगे हाँ हाँ, हमने इसको हम बोला था कि हाँ तू कर लेगी, या ये वो। हाँ हाँ, तब वो सब तब आ सब जाते हैं जो सारे। वाहवाही है वो सब उसमें शेयर करने आ जाते हैं कि हाँ हाँ हमारा भी हम्म, कंट्रीब्यूशन है इसमें। हालांकि नहीं। कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो सब लोग बस बीच में अपना हाथ मारने आ जाते हैं, बट वही है कि सोसाइटी यही है, ऐसी ही है सोसाइटी, सेल्फिश है। तो मतलब वही है कि इसलिए आपको सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा हाँ कि क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, या वटेवर। और वही है कि स्पेशली लड़की है या लड़की के माँ बाप हैं या वटेवर, उनको तो मतलब, या ऑब्वियसली और भी लोग हैं, मतलब उनको अपने अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए, शादी और बच्चे, इन हम्म, लड़की क्योंकि मतलब लड़की फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए आपकी कोई इन सब चीजों के बगैर, जैसे गुजारा नहीं नहीं, है। सेम हाँ, सेम ट्रीट करो ना तुम लड़के और लड़की को। अगर तुम लड़के को ये सोचते हो कि हाँ नहीं, लड़का पहले कुछ बन जाए, हाँ पहले वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो सेम लड़की के बारे में भी सेम सोचना चाहिए ना, कि हाँ कि हम्म, लड़की भी कुछ बन जाए, कुछ सक्सेसफुल हो जाए, या वटेवर। बट नहीं, वो उसमें भी हर चीज में जो है वो थ्रेटन्ड फील करते हैं कि अच्छा हाँ लड़की कुछ बन गई तो बल्कि जो है लड़की जो है वो मतलब खतरा है। शादी नहीं करेगी, या ये तो, तब तुम ऐसे बात कर रहे हो ना कि जैसे अभी तक तुम लड़कियों को धोखा दे रहे थे, ठीक है, और अगर लड़की को कुछ पता चल गया तो लड़की जो है उसको मतलब उसकी आंखें खुल जाएंगी, तो हाँ। उसको उसको सच तुम तो उसकी यही आंखें है। खुलने मत दो। सच तो ये है, सच तो सच तो यही है ये कि हाँ कि तुम्हें ये लगता है कि जैसे इवन लड़कियों को एजुकेशन में भी इसलिए डिस्करेज किया जाता था कि अच्छा हाँ कि हाँ नहीं नहीं नहीं, लड़की को ज्यादा पढ़ाओगे ना तो फिर लड़की जो है वो शादी नहीं करेगी, या है। तब उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, या लड़की बसेगी नहीं घर में। क्यों? हम्म, क्योंकि लड़की को सच्चाई पता चल अकल आ जाएगी, जाएगी ना, अकल आ अकल आ जाएगी। जाएगी, वो अपना दिमाग यूज कर पाएगी। तो तुम यही चाहते हो कि हाँ कि जो राइट। लड़की है वो डम रहे, ठीक है, हम्म, और जो लड़की है वो उसको वो अपना दिमाग यूज ना कर पाए, अपना लॉजिक यूज ना कर पाए, और एक्चुअली हाँ वही हम था। लड़की को बेवकूफ बनाते रहें कि अच्छा हाँ ये है वो है, whatever। सच तो ये है। तो अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कि हाँ कि लड़कियों को अक्ल आ रही है या लड़कियां अब अपना दिमाग यूज कर पा रही हैं, तो अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है कि हम्म, वो अभी तक तो हम बेवकूफ बना रहे थे, अब तो बेवकूफ बनाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अब लड़की को वापस से वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तुम ये सब चीजें बोलते हो कि हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ ये लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए, हाँ लड़कियों को मतलब और कुछ परस्यू नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ मेन में, तो वही है हाँ। कि अकल आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। वो पहले पहले था कि हाँ पहले तुमने डरा लिया था लड़कियों को और लड़कियों के माँ बाप को कि हम्म, अच्छा हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ लड़की को ऐसे मत बोलो, उसको शादी शादी नहीं होगी उसकी फिर। अब अब हम्म, जब लड़कियां डरना बंद हो गई है ना, वो कहती हैं ठीक है ना हो शादी, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तब सही फिर बात। लोग अब और डर गए हैं कि ओह देख लड़कियां तो देखो कैसी हो गई हैं, ओ माय गॉड। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ कि हम, और लड़कियों को ब्लेम करना बंद करो कि हाँ कि सोसाइटी में जो हो रहा है, लड़कों को जो हो रहा है, लड़कों के माँ बाप को हो रहा है, आ, वो लड़कियां रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो अपनी लाइफ बस में। हर जिस चीज दिन चेंज हो हर जाएगा, चीज में जिस लड़की दिन। के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है कि वो लड़कों लड़कियों के माँ बाप, लड़कों के माँ बाप को कुछ हो रहा है या लड़कों को कुछ हो रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हाँ, सेल्फ। लड़की की हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ कि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेंटल हेल्थ। हम्म, तो लड़कियों को ब्लेम करना छोड़ दो कि ओ वो हाँ अच्छा, लड़के अगर अपनी शादी में खुश नहीं है, या उसके लड़के पीछे के माँ लड़कियों बाप का खुश हाथ नहीं है, है। या हाँ क्यों भाई, क्यों है लड़कियों का? इससे ये पता चलता है ना कि कितनी ये चीज टॉक्सिक थी पहले। ये हम्म, टॉक्सिक थी कि हाँ कि लड़की के ऊपर पूरा डाला हुआ था कि हाँ लड़की जो है वो
मतलब वो मतलब शादी किसी के घर में सक्सेसफुल होती है या रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है तो लड़की तो की उसकी वजह से था, सच था, यही सच है ना। मैं वही तो कह रही हूँ ना, वो कितना टॉक्सिक हम्म, है ये। तुम क्या अपने अपनी कंपनी में ये चीज सहोगे? कल आपका हम्म, आपका मैनेजर है या आपका सीईओ आके आप आके बोले कि ये जो मेरी कंपनी चलेगी ना वो तेरी वजह से चलेगी, तू देखेगा सब कुछ। हम्म, ठीक है, मैं फायदा मैं उठाऊंगा, सारा पैसा मैं हम्म, कमाऊंगा, प्रॉफिट मैं लूंगा। ठीक है, बट हम्म, काम मैं सारा तेरे से कराऊंगा। ठीक है, और तू रिस्पॉन्सिबल है अगर मेरी कंपनी कल फेल होती है या मेरी कंपनी सक्सेसफुल होती है। ठीक है, उसके लिए सिर्फ तू रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप इस कंपनी में काम करोगे? नहीं, आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं, क्यों करूंगा। ये तो और वो टॉक्सिक है। तुम्हारे को कोई सैलरी ना दे, तुम्हारे को बोले मैं तो नहीं सैलरी हम्म, पे करूंगा तेरे को, बट काम तू सारा करेगा और तारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है। और अगर मैं कल कंपनी फेल होती है सक्सेसफुल होती है वो मैं तेरे को ब्लेम करूंगा। कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो ऐसी कंपनी में काम करना चाहेगा? पर आप कोई भी यही नहीं बोलते हैं करता। ना, यही बोलते हैं ना, फिर वो टॉक्सिक है वो कंपनी, दैट हाँ मीन्स। एग्जैक्टली, तुम यही बोलोगे ना कि नहीं वो हाँ, सीईओ टॉक्सिक है, वो हम उसके साथ ही काम करेंगे, या वो कंपनी का कल्चर टॉक्सिक है। तो वही सेम हम्म, चीज जो है वो लड़कियों के साथ भी यही हो रही थी अभी तक। टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट में तुम रह रहे थे और उस चीज को तुम ग्लोरीफाई करते हो कि हाँ हाँ, जैसे सपोज किसी एम्प्लॉय ने ऐसा कर लिया। ठीक है, हम्म, कोई एम्प्लॉय ने मतलब अपने आप को कन्विंस कर लिया कि अच्छा हाँ ये मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, और वो कर लिया उसने। और फिर वो बाद में एम्प्लॉय जा जाके दूसरे एम्प्लॉयज को भी बोले कि हाँ 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 तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि देखो मैंने ऐसा किया। तुम उसको ये हम्म, बोलोगे ना कि तू बेवकूफ है। ठीक है, हम्म, या तुमने बेवकूफी करी है तो तुम हम्म, मेरे को क्यों सेम बेवकूफी करने के लिए बोल रहे हो। वही, तेरे साथ मुझे हमदर्दी है। हमदर्दी जरूर है कि जो तेरे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं थोड़ी हूँ भाई कि मैं भी मैं वही चीज करूँ। और मैं सेम चीज क्यों करूँ मैं, जब हाँ, मेरे को हाँ, पता है कि हाँ कि ठीक है तुम्हारे को नहीं पता था उस टाइम पे कि तुम्हारे साथ जो एग्जैक्टली, हो रहा है वो गलत हो इसलिए, रहा है, हाँ, या जो तुम एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो। ठीक है, तुम्हें नहीं पता था बट मुझे तो पता है अब। तो मैं हम्म, अपने आप को विलिंगली टॉक्सिक चीज हम्म, क्यों करने दूंगा मैं। नहीं, सही बात। तो वही चीज है कि मतलब ये जो क्रिकेट विमेंस की टीम जो है उससे भी हमारे को मतलब यही लेसन सीखने को मिलते हैं कि हाँ कि जो लड़कियां हैं उनके अंदर कैपेबिलिटीज स्किल्स सब कुछ है। सब बट कुछ, वही सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ वो कर सकती हैं जो कुछ लड़के भी कर करते हैं, सकती मतलब हैं, अब बट कोई कोई वही है कोई वो कि नहीं है। जो जो उनको रोक रहा है वो या तो खुद है या पेरेंट्स है या सोसाइटी है जो उनको हम्म, उनके ऊपर जो लिमिट्स डालता है। नहीं तो तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। वो उस उस चीज में मतलब जो लिमिटेशन है वो यही है लिमिटेशन, और कोई हम्म, लिमिटेशन नहीं है जो सोसाइटी ने आपके लिए सेट करी है। तो वही है कि ऑब्वियसली जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात आ गई तो वही है कि तुम सपोर्ट कैसे कर सकते हो। तुम सपोर्ट ऐसे ही कर सकते हो कि हाँ तुम वो मतलब विमेन स्पोर्ट्स को देखो, उसके बारे में बात करो, सोशल मीडिया पे उनको शेयर करो, और मतलब उनको रिकग्निशन जितनी हो सकती है वो दिलवाओ। क्योंकि जो नॉर्मल क्रिकेट है जिसमें मतलब जो मेल्स हैं वो खेल रहे हैं उनको उनको कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत उनको ऑलरेडी पॉपुलैरिटी मिल रही फेमस है है, हाँ। और वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, भर भर के इतना पैसा हम्म, कमा रहे हैं हम्म, उसकी हद नहीं है। तो वही है कि मतलब सेम उसको करने की कोशिश करो कि हाँ कि उनको भी वो रिकग्निशन मिले या उनको मेन तो भी। मेन तो वही है हमारा, मतलब जो मेन मकसद है वो लड़कियों से यही कहने का है कि अगर आपके अंदर कोई किसी चीज को पाने की शिद्दत है, कुछ आपके अंदर स्पोर्ट्स का है या कुछ है, तो आपको आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपना पॉइंट रखना चाहिए, और आप ये मान के चलो कि आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ये सब चीजें और जो सब दिक्कतें आएंगी उसके बावजूद भी कि मैंने तो जो करना है वो करना ही है। अगर आप खुद के साथ कन्विंस्ड हो, फिर आपके पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है।
फिर जहां तक रही स्कूल की बात या कोच की बात या ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें फिर आपका यूनिवर्स भी आपको साथ देता है अगर आप अपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हो। और बाकी हम लोगों का जैसे और वुमेन से भी यही कहना है, चाहे वो किसी भी बच्चे के पेरेंट्स हैं, चाहे वो उसके टीचर हैं, चाहे जो है ना जो भी है, और जिस जिस भी जहां पर भी आप जैसे भी किसी को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, फाइनेंशियली कर सकते हो तो फाइनेंशियली करो, मॉरली कर सकते हो तो वो करो, इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो तो वो करो। तो हर तरीके से मेरे हिसाब से हमें एक वुमेन्स को इकट्ठे होके जो है वो जो इन इन सब चीजों को बहुत मोटिवेट करना चाहिए और बहुत शेयर करना चाहिए। ये सब चीजें अगर कोई इस बारे में कोई बात करता है या कहीं भी ग्रुप डिस्कशन होता है या औरतें बैठ के बात करती हैं, बजाय इसके कि गॉसिप करने के कि हाँ किसके घर की किसी की सास और किसी की बहू की क्या घर में वो होती है, उसके बजाय थोड़े से हेल्दी टॉपिक्स पे ऐसे चीजों को लेके बात करनी चाहिए कि हाँ जैसे कि लड़कियां किस क्या कर रही हैं आजकल, या कैसे या हम कैसे हम इस चीज को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी तो हमारी तरफ से जो वर्ल्ड कप जो जीत के आई है हमारी टीम, उनको भी हम अपनी तरफ से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और उसके पीछे भी जो ऐसी लेडीज हैं जिनका नाम कोई लोगों को नहीं पता या उनका नाम नहीं आता, तो अभी भी ऐसी कोई होंगी लेडीज जिनका नाम हम नहीं जानते, हम तो उनको भी थैंक्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि जो है एक वुमेन्स जो है उनकी उनको हम एम्पावर कर सके और उनको ऊपर कर सकें। यही हमारा मकसद है। यस। तो आज का एपिसोड यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको अगेन हमारा एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जाके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अभी काफ़ी लो हैं, बट हम वही चाहते हैं कि हाँ कि हमारे को थोड़ा सा पता चले कि हाँ कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है। तो अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने से बहुत हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। एंड हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अब एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।